तो इस पेपर को भेजने का क्रेडिट जाता है अर्जुन कुमार 9th बी के स्टूडेंट हैं। तो जिन बच्चों के विद्यालयों में पेपर हो रहे हैं अपना पेपर भेज सकते हैं हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बिना किसी देर किए हुए इस पेपर को भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब ढेर सारे जब पेपर आप कर लेंगे तो आपका जैसे ही पेपर आएगा आपके हाथ में आप सारा करके आएंगे। एक एक क्वेश्चन की व्याख्यात्मक हल के साथ एक एक क्वेश्चन की वाट लगाने वाले हैं हम लोग। यहां पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके 25-26 चल रहे हैं। 9th की हिंदी का ये पेपर है। तो 20 जो ऑब्जेक्टिव आपको ओएमआर पे करने होते हैं उनके उत्तर पहले देख लेते हैं। इसमें जो निशान लगे हैं पता नहीं सही है कि नहीं सही है। जिस बच्चे ने पेपर भेजा है उस बच्चे ने निशान लगाया होगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1903, 1902, 1968, 1868 या 1900? सही जवाब है 1900। खैर बच्चे ने भी बिल्कुल सही लगा दिया है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ होता है और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके बनते हैं संपादक। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बनते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? तो जाहिर सी बात है सूरसागर सूरदास की रचना है। लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तुलसीदास की रचना अगर पूछ ले तो बहुत सारी रचनाएं हैं। 12 रचनाएं तुलसीदास की हैं जिसमें आपकी रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, रामलला नाहछू है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, ऐसी तमाम 12वें रामायण। ठीक है, हाँ। इसके बाद तीसरा सवाल है और कबीरदास की एक ही है बीजक जिसमें साखी शबद रामायणी 3 चीजें संकलित हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये है वीरगाथा काल की और इसी वीरगाथा काल को आदि काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि काल कहा जाता है। आपसे पूछेगा पद्मावत किस काल की रचना है? तो जब ये कहे पद्मावत किस काल की रचना है तो ये भक्ति काल की है। आपसे पूछ ले कि सूरसागर किस काल की रचना है तो सूरसागर भी भक्ति काल की रचना है। रामचरितमानस किस काल की रचना है? रामचरितमानस भी भक्ति काल की रचना है ना। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। बहुत लंबे चौड़े बहुत हाई फाई सवाल कठिन नहीं होते हैं, कॉमन से होते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? तो पहला ही ऑप्शन बच्चे ने भी सही लगाया है। 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1900 से लेकर के 1922 ईस्वी तक का जो समय है ये द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। और 1918 से लेकर के 1938 तक का जो समय है 1919 से 1938 या 1918 से 1936 ये आपका छायावादी युग है। छायावादी युग को ही शुक्ल युग भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। 9th में नहीं तो हाई स्कूल में ये सारी बातें काम आनी ही आनी है। ये सारी बातें आपको याद करनी ही करनी है। आप इससे बच नहीं सकते। तो एक एक मीनिंग एक एक चीज की तैयारी करते रहिए क्योंकि सारी चीजें काम आने वाली हैं। मुंशी इंशाअल्लाह खां की रचना कौन सी है? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां की जो रचना है वो रानी केतकी की कहानी है। ऑप्शन इस रानी केतकी की कहानी ऑप्शन नंबर सी। तो सुख सागर भी तो किसी की होगी तो ये सदा सुखलाल की है। किसकी है? सदा सुखलाल की है। देखो मेरा मानना यह है कि पेपर दिखा देने से कोई मतलब नहीं। हम चाहें तो 10 मिनट में भी ये पेपर आपको दिखा के 5 मिनट में दिखा के क्लास को बंद कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। उससे क्या मतलब है? आपको पेपर मिलेगा फिर उत्तर कहां ढूंढेंगे? तो बाकायदा पूरा पेपर हम इसीलिए सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती कि सर मैंने पेपर भेजा आपने सॉल्व नहीं करवाया। मामला यह है कि पेपर भेजने वाले 100 बच्चे हैं और हल कराने वाले हम अकेले। तो पेपर तो एक ही सॉल्व हो सकता है। तो भाई भेजते रहिए और मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। जिसका आ जाएगा उसका सॉल्व हो जाएगा। नासिकेतोपाख्यान किसकी है? ये सदल मिश्र की है। ये सब नोट कर लो, ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, बाहर नहीं है। प्रेम सागर किसकी है? ये लल्लू लाल की रचना है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल। ठीक है। 5 ला है इनमें। अब देखो जो ये चारों हैं मुंशी इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ये 4 जो हैं खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायकों में भी आते हैं। छठा सवाल है गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था?
यानी भोजन क्या था? तो गिल्लू ज्यादातर काजू खाता था, काजू। ठीक है, गिल्लू का जो प्रिय भोजन था वो काजू था। अच्छा देखो, अब एक बात ये भी ध्यान रखना कि अब जो सवाल आ रहे हैं वो क्वेश्चन जो है आपके पाठ से बन जा रहे हैं और कहानियों से बन जा रहे हैं और लेखक के जन्म मृत्यु से बन जा रहे हैं। तो वो जरूर याद कर लीजिए, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान। खड़ी बोली गद्य के जनक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सवाल और भी पूछ सकता है, जैसे कि शुक्लयुग किसके नाम से किसके नाम पर पड़ा? शुक्लयुग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो रामचंद्र शुक्ल हो गए। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। और छायावादी युग किसी के नाम पर नहीं पड़ा है। और अभी ले लीजिए प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम से पड़ा। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से पड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक है नहुष। नहुष किसका है? गोपाल चंद्र गिरधर दास का। ये सवाल ज्यादातर कई पेपर्स में भी हमने देखा है। गोपाल चंद्र गिरधर दास। अंधायुग किसका है? ये धर्मवीर भारती का नाटक है, काव्य नाटक है। ठीक है, और रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का है। और अंधेर नगरी भारतेंदु जी का है। तो ये ध्यान रखना, पहला नाटक नहुष है, गोपाल चंद गिरधर दास जो कि भारतेंदु जी के पिता थे। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर के लेखक हैं। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। अभी मैंने ऊपर बताया और चारों लोगों की रचनाएं भी बता दी हमने। गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? देखो, बचपन का नाम था राम बोला। क्यों? क्योंकि तुलसीदास ने जैसे ही जन्म लिया था तो सबसे पहले उनके मुंह से निकला था राम। तो जब राम बोला, वो बोला राम, तो राम बोला नाम पड़ गया। अगला सवाल है, दोहा छंद के पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सचिव सुमंत सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो कहा है कि इसमें अलंकार कौन है? तो मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। समझ में आया? इधर मां मां मां, इधर सा सा सा। अनुप्रास अलंकार सीधा सा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? बताओ, अंधीन है कि अधीन है कि आधीन है कि आधीन है? अब इसमें जो देखो, इसमें आधीन है, ये सही है नहीं, बाकी तो गलत है ही है। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या सही है? शुद्ध वर्तनी होगी अधीन। क्या होगी? अधीन। समझ गए आप पढ़ते आए हैं पराधीन, स्वाधीन। तो आ नहीं, बड़ा आ नहीं होता, छोटे आ से धीन, अधीन। अज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान का अज्ञान। ठीक है, ज्ञान अज्ञान। रसों की संख्या कितनी है? तो भैया रसों की संख्या है 9। ठीक है, 9 रस। कौन कौन से हैं? देखो, श्रृंगार रस, गिनना, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस और भयानक रस, शांत रस। 1 2 3 4 5 6 7, 2 और बचे हैं। विभत्स हो गया, भयानक हो गया, शांत हो गया, हास्यवीर करुण हो गया, और एक हो गया वात्सल्य रस, और एक हो गया
भक्ति रस, ठीक है। तो इस तरह 9 रस हैं। अच्छा, फिर से मैं समझा देता हूं 9 रस कौन कौन से हैं। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ट्रिक बनानी है तो बना सकते हैं। फिलहाल श्रृंगार पहले नंबर पे श्रृंगार रस आएगा, श्रृंगार आएगा। हास्य करुण वीर आएगा, तो हास्य लिख लीजिए, ठीक है। करुण लिख लीजिए, वीर लिख लीजिए, 4 हो गए। और अब आप भयानक लिख लीजिए, भयानक। 9 रसों के नाम याद होने चाहिए, आगे भी काम आएंगे। विभत्स हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा और रौद्र हो जाएगा। और आपका अद्भुत और शांत, अद्भुत और शांत, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मुख्य रस 9 माने जाते हैं। इसके बाद हिंदी में 2 रस और माने गए। 2 रस वो कौन कौन थे? एक भक्ति रस को नया रस माना गया, एक वात्सल्य रस को माना गया। तो उस तरह समस्त रसों की संख्या 11 है, लेकिन मुख्य रूप से रस 9 ही माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भक्ति और वात्सल्य दोनों ही श्रृंगार के अंतर्गत माने गए हैं। तो कुल मिला के रसों की संख्या 9 ही है, लेकिन 11 रस हमें पढ़ने होते हैं। अगर 9 ना हो 11 हो तो 11 लगाएंगे। अश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? अश्रु का आंसू होगा। यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, ठीक है। अव्ययी भाव समास होगा इसमें। महाशया का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशयः, महाशयः दीर्घ संधि है, आ और अकः सवर्ण दीर्घा इसका सूत्र है। दोहा में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है दोहा में। इसके बाद है एक रूप आया है गच्छन्ति, रूप है गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छसः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो सी ऑप्शन। वर्णात्मक प्रश्न खंड बा आया है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तो यहां पर जैसे ही बात की बात आती है हम समझ जाते हैं संदर्भ ये बात पाठ से लिया गया है, और बात प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ ये चैप्टर है बात, ठीक है। बात ही हाथी पाइये, बात ही हाथी पांव। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी बात पाठ लिखते हैं। तो संदर्भ आप लिख लीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित बात नामक शीर्षक से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। यहां पर क्या लिखा है? हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है जो, ठीक है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि हम तो केवल ऐसी बात के ऊपर ही 2-4 बातें लिखेंगे जो हमारे तुम्हारे बातचीत के दौरान निकल निकल कर और दिलों के अंदर यानी हृदयों में जो स्थित भाव होते हैं उनको प्रकट करने का काम करती है। उसी बात के ऊपर हम 2-4 बात लिखेंगे। हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो बात के माध्यम से करते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसकी व्याख्या मैंने करा दिया है, बहुत अच्छे से करा दिया है। तो जाकर के मीराबाई वाला चैप्टर आप मीराबाई की पदावली पढ़ लीजिएगा, तो वहीं से ये आया है। अब इसमें पद्यांश का संदर्भ तो मीराबाई की पदावली है, संदर्भ लिख दीजिएगा। मीरा किसे अपने आंखों में बसाना चाहती हैं? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल यानी कि श्री कृष्ण को अपनी आंखों में बसाना चाहती हैं कौन? मीराबाई।
मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? तो सौंदर्य का वर्णन पूरे पद्यांश की जब व्याख्या आप समझ लोगे, याद कर लोगे, तो पूरा लिखोगे, पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे में ही उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन मैं बता देता हूं, मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखा है कि उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित हो रहा है और मकर की आकृति के कुंडल उनके कानों में सुशोभित हो रहे हैं, लाल तिलक उनके मस्तक पर शोभायमान हो रहा है, उनकी मोहनी मूरत और सांवली सूरत है, उनके नेत्र विशाल हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं श्री कृष्ण। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, और उनके होठों के अमृत रूपी रस पर मुरली शोभायमान हो रही है, और हृदय पर अर्थात वक्ष स्थल पर उनके वैजंती की माला है। तो पूरा जब आप अर्थ लिखेंगे तो वही इसका वर्णन है। इसके बाद आया है संस्कृत गद्यांश। रामदास नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। अब ये कहां से आ गया? तो ये आपका जो पाठ है एक सिद्धि मंत्र। कौन सा पाठ है? सिद्धि मंत्र। जब आप डालेंगे सिद्धि मंत्र ज्ञान सिंधु क्लास 9 तो आपको चैप्टर मिल जाएगा। रामदास नारायणपुर में रहता है। सह माने वह, नित्यम माने नित्य प्रति, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्राह्मे मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त में, नित्य माने प्रतिदिन, सह माने वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, उत्थाय माने उठ करके, नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्म करता है, नारायणम स्मरति, और नारायण को स्मरण कर, नारायण का स्मरण करता है। नारायण मतलब भगवान को याद करता है। ततः परम पशुभ्याम घासम ददाति, तत्पश्चात वह अपने पशुओं को घास देता है। अनंतरे पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, अनंतरे माने इसके पश्चात पुत्रों के साथ वह क्षेत्राणि गच्छति, खेतों को चला जाता है। तत्र सह कठिन श्रमम करोति, वहां पर वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन चा, उसके श्रम से और निरीक्षण करने से, कृषौ माने खेती में, प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्ट पुष्टांगः सन्ति, उसके पशु हृष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहम चा धन धानादि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण है। तो इसके बाद संदर्भ भी भैया इसमें लिखना होता है, तो आपको पाठ का नाम जानना बहुत जरूरी है। विनया ही मनुष्याणाम आभूषणम, विनय ही मनुष्यों का आभूषण होती है। सदाचारः पाठ से लिया गया है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति, विनयशील जन सभी लोगों को प्रिय होते हैं या होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति, विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनयः, सदाचार से न केवल विनय, अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, बल्कि विविध अन्य गुण भी, सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यम दाक्षिण्यम संयम आत्मविश्वासः, यथा जैसे धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम दक्षता, संयम आत्मविश्वास निर्भीकता इत्यादि। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारातेव आसीत्, हमारी भारत भूमि में प्रतिष्ठा, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्या सर्वमानवा स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। यहां से अस्माकम भारत भूमि प्रतिष्ठा, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्या सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथिव्या सर्वमानवा, पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। शिक्षेरन माने सीखना चाहिए। पृथ्वी पर समस्त
मनुष्यों को स्वम स्वम चरित्रम, अपना अपना चरित्र, भारतस्य सदाचार परायणात् जनात्, भारत के सदाचार परायण लोगों से शिक्षेरन सीखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद भैया आया है इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नामा जनई श्रुताः। पुरुषोत्तम रामः पाठ का पहला ही श्लोक है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। नियतात्मा, महावीर्यो, द्युतिमान, धृतिमान, वशी। द्युतिमान माने कांति वाले, धृतिमान माने धैर्यवान, वशी माने इंद्रियों को और लोगों को वश में करने वाले, नियतात्मा माने आत्मा को नियत करने वाले। ठीक है, निश्चित आत्मशक्ति वाले। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभु। अच्छा, इक्ष्वाकु वंश कहा किसको गया था? भगवान राम के जो वंश था, रघुवंश था, उसी को इक्ष्वाकु वंश कहा गया। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामो नामः, राम का नाम, जनैः माने लोगों द्वारा, श्रुतः माने सुना गया, लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए। इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामो नाम जनैः श्रुता, राम नाम जनैः माने लोगों द्वारा, श्रुतः माने सुना गया। नियतात्मा महावीर्यो, नियतात्मा यानी आत्म संयमी, निश्चित आत्मा वाले, आत्म संयमी। द्युतिमान, द्युतिमान माने कांति वाले, चमक वाले। धृतिमान, धैर्यवान। वशी, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। कौन? राम। इसके बाद वंदना पाठ से तेजो असि तेजोमयि धेहि, बलमसि बलमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओजो असि ओजोमयि धेहि। तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझ में भी बल धारण कराओ। तुम ओज स्वरूप हो, मुझ में भी ओज धारण कराओ। ठीक है, ऐसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हम तो भाई स्पीड में पढ़ा देंगे आपको इस पेपर में, अब आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, प्रताप नारायण, किसी का जीवन परिचय लिखो, चाहे कबीर, मीराबाई, भारतेंदु का लिखो। दीपदान एकांकी का सारांश लिखो। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चित्रण लिखो। अपनी पाठ से कंठस्थ एक श्लोक लिखना पड़ेगा आपको, जो इस पेपर में न हो। इसके बाद है आपको 2 प्रश्नों में से, मतलब 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे रामदासः कुत्र निवसति, तो रामदासः नारायणपुरे निवसति। मनुष्याणाम भूषणम किमस्ति, तो मनुष्याणाम भूषणम विनयः अस्ति। फीस माफी के लिए आपको विद्यालय के प्रबंधक प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, या फिर आप एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अवकाश के लिए हो। मुहावरा है अकल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक बल से बुद्धि बल बड़ा होता है। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, कभी कभी दिखना, या बहुत दिनों बहुत इंतजार के बाद दिखना। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक कम वस्तु। तो ये पेपर भी मैंने आपको हल करा दिया है। आपका भी जब पेपर हो जाए तो आप भी अपना पेपर आप भेज दीजिएगा। पेपर भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, जब आप चैनल को ओपन करेंगे तो होम पेज पे जहां पर चैनल का नाम लिखा होता है, उसी के नीचे एक मोर ऑप्शन होता है, वहीं पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा पेपर, और कितने आपने पेपर अब तक कक्षा 9 हिंदी के अर्धवार्षिक के देखे हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइए कि कितने आपने देखे हैं। 1 देखा है, 2 देखा है, 3, ये चौथा पेपर हमने आपको दिया है। और एक पेपर से कुछ नहीं होगा, ये चारों पेपर पढ़ो। जितने मैं पेपर दे रहा हूं सब पढ़ो, क्योंकि क्या पता कौन सा पेपर, कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अब बहुत सारे बच्चे एक ही देख के जाएंगे और बोलेंगे सर आपने तो बताया वो आया नहीं। तो ये कोई चीटिंग का अड्डा थोड़ी है कि मैं आपको वही पेपर दे दूंगा जो आपके विद्यालय में आएगा। आपको मैं पेपर बहुत सारे देता हूं अदर विद्यालयों में जो आते हैं, अन्य विद्यालयों में जो बच्चे भी भेजते हैं, कुछ विद्यालयों में आते हैं, वो वाले पेपर सेलेक्ट करके उनके क्वेश्चन देख के अच्छे क्वेश्चंस
अच्छे पेपर्स आपको हम देते हैं ताकि आप कई पेपर पढ़ें और आप अच्छे से अर्धवार्षिक परीक्षा में अंक बटोर पाएं। उसको हल भी कराते हैं, ऐसा भी नहीं कि दिखा देते हैं, तो कंप्लीटली सॉल्यूशन भी देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कई सारे हम और प्रश्न भी बता देते हैं। तो इस तरह तैयारी करेंगे तो जरूर अच्छे अंक पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जितने पेपर देते जाएं हर विषय का देखते रहो।